हाय, वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग 11 के फिजिक्स को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। देखिए, आज की जो क्लासेस में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। मैथमेटिकल टूल्स, तो देखिए मैथमेटिकल टूल्स होते क्या है। वी नो, जब भी आप किसी साइंस को पढ़ते हो, नेचुरल साइंस, तो उसमें बेसिकली हम नेचर के फिनोमेना को पढ़ते हैं, राइट। वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। और जब आप इन फिनोमेना को, इन रूल्स को फॉर्मुलेट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो इक्वेशंस के फॉर्म में, एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, तो हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। तो इन्हीं कलेक्टिवली हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, ये फिजिक्स की क्या है, लैंग्वेज है। ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। जितना भी आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करोगे, एक्सप्रेस करोगे, उनमें इन सब का यूज होगा, ठीक है। और जो इस टूल्स में सबसे मेन ब्रांच होगी, जो सबसे मेजर ब्रांच होगी, वो होती है कैलकुलस। दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। नाउ कैलकुलस वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय सर आइजैक न्यूटन एंड लीबनिट्ज, ठीक है। और हो सकता है क्लास 10th तक आपने कैलकुलस ना पढ़ी हो सकता है ये क्लास 11th से आपके लिए एकदम नया टॉपिक हो, बट इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन इन कैलकुलस। आप देखोगे यू गोइंग टू लाइक इट अ लॉट। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि हमारा रोड मैप क्या होगा, कैसे हम आगे मूव करेंगे जो हमारा मैथमेटिकल टूल्स होगा। तो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा फंक्शंस। यहां पे हम देखेंगे जो पूरा कोर टॉपिक है कैलकुलस का, वो फंक्शंस है कि फंक्शंस की मीनिंग क्या होती है, उसके नोटेशन क्या होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ टाइम। हम देखेंगे टाइम की क्या मीनिंग होती है, टाइम एक्सेस क्या होता है और नेगेटिव टाइम का क्या सिग्निफिकेंस होता है। फिर हम आएंगे कि फंक्शंस फिजिक्स में अप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है, क्या उनका एप्लीकेशंस होता है फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। फिर यहां से हमारी कैलकुलस की बिगनिंग होगी, जिसमें सबसे पहली ब्रांच हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कैलकुलस की पहली ब्रांच है, जो रेट ऑफ चेंज बताएगी। उसके बाद हम फंक्शंस की प्लॉटिंग करेंगे, कर्व बनाएंगे, ग्राफ्स। और फिर हम कैलकुलस की दूसरी ब्रांच पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप होगा जिस सीक्वेंस में हम आगे मूव करेंगे। नो, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जितने आप लेक्चर्स को देखोगे, अगर आपको इनकी ऑप्टिमम आउटकम चाहिए, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हर एक लेक्चर के साथ एक एसोसिएटेड पीडीएफ वर्कबुक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो कि आप उस वर्कबुक को डाउनलोड कर लो और क्लास अटेंड करने के बाद जितनी भी उस वर्कबुक में रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उस क्लास से, वो आप वर्कआउट कर सकते हो। इट विल गिव यू द ऑप्टिमम आउटकम ऑफ द क्लास, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द टॉपिक ऑफ कैलकुलस एंड एज आई टोल्ड यू कि जो मेरा पहला टॉपिक होगा कैलकुलस में वो क्या है, फंक्शन। नाउ फंक्शन इज द बेस ऑफ कैलकुलस। पूरी कैलकुलस फंक्शन पे ही बिल्डअप होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें समझना हो कि भाई फंक्शन है क्या, तो अगर मैं आपको एक बेसिक इक्वेशन दूं जो आपने बहुत ही चाइल्डहुड से सॉल्व किया होगा, इस तरीके की इक्वेशन पढ़ा होगा, तो अगर मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन दूं कि भाई दो वेरिएबल्स है y और x, और y दिया है एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या दी हुई है यहां पे आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ y इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर। तो अब आप ये कह सकते हो कि वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपकी चॉइस है, सही है ना, आप कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हो, बट y की वैल्यू आपकी चॉइस नहीं है। y की वैल्यू विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, यस और नो, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x, बट द वैल्यू ऑफ y विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो x इज योर चॉइस बट y विल नॉट बी योर चॉइस। जैसे मान लीजिए मैं इलस्ट्रेशन के लिए कहूं कि मैंने x को 1 ले लिया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर, y क्या है एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो y विल बी 1, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि x को -2 ले लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, y की वैल्यू होगी -2 का स्क्वायर, एंड -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर मान लो मैं आपसे कहूं x की वैल्यू मैं 3 ले लूं, तो आप कहोगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 9। तो वी कैन सी कि जो x की वैल्यू है, एज आई टोल्ड यू, वो आपकी चॉइस है, बट y की वैल्यू आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, तो हम कहेंगे यहां पे x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसकी वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो दैट मेक्स एक्स एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों y डिपेंडेंट वेरिएबल कहला रहा है? क्योंकि y कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। समझ पा रहे हो? तो यहां x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि तुमने इक्वेशन क्या लिखी थी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अब हम ये कहेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y क्या है? x का एक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। तो यहां वी कैन से, नाउ वी कैन से व्हाट, कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या आप कह सकते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझ गए? तो यहां पे आप देख सकते हो कि फंक्शन की अगर आपको क्वालिटेटिवली समझना हो कि भाई फंक्शन है क्या पहले ग्लांस पे, तो आप कह सकते हो ये एक क्या है? इंटर रिलेशन है। डिफरेंट वेरिएबल्स में क्या है? एक इंटर रिलेशन, एक इक्वेशन है जो डिफरेंट वेरिएबल्स को इंटर रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो y किसका फंक्शन है? x का। y किसका फंक्शन हो गया? x का, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शन की मीनिंग होती है। जब कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो आप कहते हो एक दूसरे का क्या है? फंक्शन है। हमेशा किसको बोलोगे फंक्शन है? जो डिपेंडेंट वाला है वो इंडिपेंडेंट का फंक्शन होगा। किसको आप बोलोगे? यहां पे डिपेंडेंट कौन है? y, इंडिपेंडेंट कौन है? x, तो y किसका फंक्शन है? x का, ठीक है ना। y किसका फंक्शन है? x का। अब जैसे मान लो मैं आपको एक इक्वेशन दूं, मैं आपसे कहूं कि से y इज इक्वल टू 5z क्यूब प्लस z। अब यहां पे देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है जो आप ले सकते हो, आप कोई भी वैल्यू उस वेरिएबल के ले सकते हो, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ z। z की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो z इज व्हाट? z विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ y विल कम। y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? z पे। तो y कैसा वेरिएबल होगा? y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो यहां पे कौन किसका फंक्शन हो गया बताओ? यहां पे कौन किसका फंक्शन हो गया? तो आप कहोगे y इज अ फंक्शन ऑफ z। क्लियर है ना? y किसका फंक्शन हो गया? z का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन को आप पहचानोगे कैसे। देखिए फंक्शन कोई नया टॉपिक नहीं है, मे बी आप इसको नाम फंक्शन नहीं दिए हो, बट आप इससे बहुत ही चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल का रेडियस मान लीजिए r है, ठीक है। एक सर्किल है और सर्किल का रेडियस कितना है? r है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस सर्किल का एरिया कितना होगा, तो ये तो आपने काफी लोअर क्लासेस से पढ़ा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर्किल का एरिया कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? पाई r स्क्वायर, यही होगा ना, पाई r स्क्वायर। अब आप देखो क्या यहां पे आपको एक फंक्शन दिख रहा है? कैन वी से देयर इज अ फंक्शन इन द इक्वेशन? अब आप सोचो किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? किस क्वांटिटी की वैल्यू किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है? तो आप कहोगे, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे एरिया की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस तो आपकी चॉइस है, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ द रेडियस। आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो, आप 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो, आप 9 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो, तो रेडियस इज योर चॉइस, बट एरिया इज नॉट योर चॉइस। एरिया क्या है? पाई r स्क्वायर है। तो यहां पे a कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। एरिया कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। और r कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। तो टेक्निकली आप क्या कहोगे? कौन किसका फंक्शन है? तो आप कहोगे सो द एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। यहां पे क्या हो गया? एरिया किसका फंक्शन हो गया? रेडियस का फंक्शन हो गया। समझ गए? तो आप देखो फंक्शन आप बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, मे बी आपने उसे टेक्निकली नाम ना दिया हो फंक्शन, बट इस तरीके की क्वेश्चन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एक वेरिएबल दूसरे से कैसे रिलेट होता है। नो अब देखते हैं कि मैथमेटिकल वे में हम फंक्शन लिखेंगे कैसे। देखिए मैं फंक्शन के उतने ही एक्सपेक्ट पे फोकस करूंगा जो हमारे सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
ये पूरा एक चैप्टर मैथमेटिक्स में भी है और उसमें कुछ और अलग तरीके के पॉइंट्स हैं। हम लोग केवल एप्लीकेशन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट में यूज होना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। अब देखो, अभी मैंने कहा कि ये बता रहा है कि y किसका फंक्शन है? x का ना, यही मतलब हुआ ना कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखिए, इसको हम लिख के ऐसे सकते हैं, आप y की जगह इन प्लेस ऑफ y आप लिख सकते हो f ब्रैकेट x। क्या लिख सकते हो? f ब्रैकेट x, और इसको आप कह सकते हो f ऑफ x, ठीक है, ये लाइक दिस। तो f ब्रैकेट x को रीड करेंगे, f ब्रैकेट x को रीड करेंगे फंक्शन ऑफ x। क्या रीड करेंगे? फंक्शन ऑफ x। तो आपने y को एक नोटेशन दे दी, एक लिखने का तरीका दे दिया, एक लेटर f और ब्रैकेट में x। तो ये डिनोट कर रहा है फंक्शन, और x बता रहा है किस वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप कहोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। आप क्या बोलोगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, आपने y को एक नाम दे दिया f ऑफ x। तो जो आपकी ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट f ऑफ x। y की जगह हम क्या रख सकते हैं? f ऑफ x। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर, ठीक। तो ये फंक्शन की नोटेशन होती है। अगर x का फंक्शन है तो आप LHS पे f ऑफ x लिख दो, z का फंक्शन है तो आप LHS पे f ऑफ z लिख दो ना, y का फंक्शन है तो LHS पे f ऑफ y लिख दो, ठीक है। तो यानी ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसका वो फंक्शन है, ठीक है। और RHS पे राइट हैंड साइड पे फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाता है कि वो क्या फॉर्म ले रहा है। जैसे यहां पे आप कह रहे हो एक x का फंक्शन है जो किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के, ठीक है, ओके। ना से यूजुअली तो हम लेटर f से लिखते हैं फंक्शन को, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यूजुअली हम f से लिखते हैं, बट अब अदर लेटर्स का भी यूज कर सकते हो, लाइक g ऑफ x, h ऑफ x, ठीक है, h भी लिख सकते हो, g भी लिख सकते हो। यूजुअली हम f से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे लिखा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस रूट x, ठीक है ना। तो यहां पे एक सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है कि y एक एक्सप्रेशन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको मुझे फंक्शन के नोटेशन पे लिखना हो तो मैं y की जगह क्या रख दूं? f ब्रैकेट x, f ब्रैकेट x। यहां केवल x लिखेंगे, इससे मतलब नहीं है कि यहां क्या इंडेक्स दिया है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, नहीं। ये बस बताता है कि उस वेरिएबल का नाम, कि किसका फंक्शन है, और इधर क्या लिख दो? जो उसकी वैल्यू दी है 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक x का फंक्शन है, ये एक x का फंक्शन है जो किसके इक्वल है? 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स के, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन का नोटेशन क्या होता है। अब देखिए, अब मान लो हमें किसी फंक्शन की वैल्यू पता करनी है। वैल्यू पता करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं, जैसे x का फंक्शन है और मैं x की पर्टिकुलर वैल्यू रख दूं, अगर मैं x की पर्टिकुलर वैल्यू रख दूं तो वो फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, अगर आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, से f ऑफ x, और से कुछ भी आप ले सकते हो, से मैं इसको ले रहा हूं जस्ट टू इलस्ट्रेट कि ये दिया है 3x प्लस 5, ठीक है। एक x का फंक्शन है, वो कितना है? 3x प्लस 5। और मुझे ये पता लगाना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x विल हैव अ वैल्यू ऑफ a। अगर मैं x को a ले लूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए, उसको लिखने का क्या वे होगा, आप f और x की जगह लिख दीजिए a, ये वे होता है। तो ये बता रहा है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू a। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू a। तो अब अपने को क्या करना है? केवल x की जगह आप रिप्लेस कर दो, किससे? a से। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5। व्हाट विल बी द आंसर? 3a प्लस 5, ठीक है। ये f ऑफ a हो गया। अब मान लो आपको पता लगाना है यहां पे, ये तो वैल्यू फंक्शन है की है जब x a के इक्वल है। अब मैं कहूं फाइंड f ऑफ 1। अब बताइए f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? पहले तो आप इसको, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको पढ़ोगे आप तो क्या बोलोगे? तो आप कहोगे इट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये क्या है? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह क्या रख दीजिए? ये जो आपकी ओरिजिनल फंक्शन की इक्वेशन है, इसमें x को क्या प्लेस कर दीजिए? 1। तो 3x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 5, तो आंसर विल बी 8, ठीक है।
ऐसा ही मान लीजिए मैं आपसे कहूं फाइंड f ऑफ 0, तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह आप क्या पुट कर दो 0, तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5, तो आंसर विल बी 5। समझ गए ना? तो जो भी आपको जहां वैल्यू निकालनी है वो ब्रैकेट में आप लिख दोगे x की जगह, और जो भी फंक्शन का एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह आप उसे रख दोगे। ठीक है? अब जैसे देखिए अगला इलस्ट्रेशन, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी 3x स्क्वायर प्लस 9। अब मान लो मैं आपसे कहूं फाइंड f ऑफ a, तो f ऑफ a की जगह x को क्या रख देंगे, a ना। f ऑफ a निकालना है तो x की जगह क्या रख दो, a, तो आंसर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 9। ठीक, बट मान लीजिए अब मैं आपसे कहूं फाइंड f ऑफ a प्लस b। देखिए यहां पे कह रहे हो f, ब्रैकेट में आपने लिखा है a प्लस b, ब्रैकेट में आप क्या लिख रहे हो, a प्लस b। इसका क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x विल बी इक्वल टू a प्लस b। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x विल बी इक्वल टू a प्लस b। बताइए क्या आंसर होगा? तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें देखो 3x स्क्वायर प्लस 9 में, 3x स्क्वायर प्लस 9 में x की जगह आप क्या रख दो, a प्लस b। x की जगह क्या रख दिया हमने, a प्लस b। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक एकदम सबको? तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा कि कैसे आप फंक्शन की वैल्यू पता लगाओगे। जो भी आपका f ऑफ x का एक्सप्रेशन दिया है, जहां पे भी फंक्शन निकालना है x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। इफ f of x is equal to 2x plus 2, find f of 1, f of 0 and f of minus 2। तो देखिए हमें इस प्रॉब्लम में एक फंक्शन दिया हुआ है f of x, जो कैसे डिस्क्राइब किया गया है, 2x plus 2। ठीक है, एक f of x की वैल्यू दी है 2x plus 2। ठीक है, और हमें सबसे पहले पता लगाना है f of 1। तो x को क्या प्लेस कर दो आप, 1। इस इक्वेशन में x को 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 2, आंसर विल बी व्हाट, 4। फिर हमें पता लगाना है f ऑफ 0, तो आप क्या कर दो, इसी इक्वेशन में जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x की जगह 0 की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2, आंसर विल बी 2। फिर हमें पता लगाना है f ऑफ माइनस 2, तो x की जगह क्या रख दीजिए आप, माइनस 2, सो विल गेट माइनस 4 प्लस 2, आंसर विल बी व्हाट, माइनस 2। गॉट अ पॉइंट? तो ये एकदम क्लियर हो गया कि फंक्शन की आप किसी भी x पे, पर्टिकुलर x पे कैसे वैल्यू निकालते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपकी रिलेटेड वर्कबुक है उसमें काफी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। You are given f of x is equal to 2x square plus 2x plus a. We are given f of x equals what? 2x square plus 2x plus a. ठीक है, और फिर आगे कहा जा रहा है कि f of 2 की वैल्यू 3 है, जो f of 2 है उसकी वैल्यू 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और हमें इतनी इंफॉर्मेशन से पता लगाना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आई गेस अभी तक आप कायदे से लेक्चर को समझे होगे तो आप आसानी से इसे कर लोगे। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। ठीक है, गिवन f ऑफ 2 इज व्हाट, 3। तो ये वैल्यू अपने को दी है, f ऑफ 2 दिया है 3। f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि हमें फंक्शन की वैल्यू पता लगानी है जब x की वैल्यू 2 होगी। यही मतलब हुआ ना, हमें फंक्शन की वैल्यू पता लगानी है जब x को क्या ले लिया जाए, 2। तो f ऑफ 2 अगर आपको निकालना है तो इसमें x को हम क्या प्लेस कर दे, 2। तो इसका मतलब होगा LHS क्या आएगा, देखो LHS मैं यहां निकाल रहा हूं, तो f ऑफ 2 आप चाहो अगर मान लो सिंप्लिसिटी के लिए मैं अलग से भी यहां लिख दे रहा हूं, तो f ऑफ 2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस a, सो विल गेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 प्लस a, सो 8 प्लस 4 12 प्लस a। क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस a। तो ये f ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आ रही है, f ऑफ 2 की। तो इसका मतलब वो ये वैल्यू मैंने बगल में देखो निकाल दी है सिंप्लिसिटी के लिए, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। तो इसकी जगह हम क्या प्लेस कर दे, 12 प्लस a विल बी इक्वल टू, और ये प्रॉब्लम में दिया है किसके इक्वल है, 3 के।
तो ये वैल्यू 3 से इक्वेट कर दिया हमने, ये वैल्यू 3 से इक्वेट कर दिया, तो a कितना आ गया 3 माइनस 12 यानी -9। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू व्हाट -9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि a की वैल्यू कितनी है -9। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पे देखिए एक f ऑफ x दिया है 3x², तो यहां पे भी देखिए उसी तरह की एक और हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी है 3x²। अब आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 के लिए x को 1 रख दीजिए, 3 1², आंसर विल बी 3। ठीक है ना। f ऑफ a, तो f ऑफ a के लिए x को a रख दीजिए, तो आंसर विल बी 3a²। f ऑफ b क्या करना है, x को b रख दीजिए, तो इट विल बी 3b²। f ऑफ रूट x, अब देखो f ऑफ रूट x है, f ऑफ रूट x है, तो आपको अपने फंक्शन के एक्सप्रेशन में x की जगह क्या रख देना है रूट x। ध्यान दीजिएगा, x की जगह क्या रख दीजिए रूट x और होल स्क्वायर कर दीजिए। रूट x का स्क्वायर क्या बना देगा x, तो आंसर विल बी 3x। क्वार्टर पॉइंट। ओके, तो यहां पे देखिए अगली प्रॉब्लम में हमें दो अलग अलग फंक्शंस दिए। कैन यू सी, एक फंक्शन f ऑफ x का नाम दिया गया है और दूसरे फंक्शन को g ऑफ x का नाम दिया गया है। ठीक है, एक फंक्शन क्या है f ऑफ x है, यानी ये नोटेशन की गई है f की, और एक अलग फंक्शन है जिसको g ऑफ x नाम दिया गया है। ठीक, तो f ऑफ x है 2x प्लस 1, f ऑफ x कितना है 2x प्लस 1 और g ऑफ x कितना है 4x माइनस 7। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फॉर व्हाट रियल नंबर्स x की कौन सी रियल वैल्यूज हो, x की कौन सी रियल वैल्यूज हो कि f ऑफ x विल बी इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, तो पहले पार्ट में कंडीशन क्या है कि जो f ऑफ x है वो वही होना चाहिए जो g ऑफ x हो जाए। तो चलिए इन्हें इक्वेट कर देते हैं और फिर देखेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन या इनइक्वेशन बनेगी। तो इसमें ये दोनों इक्वल है तो यहां इक्वेशन मिलेगी। तो f ऑफ x को क्या रख दूं मैं 2x प्लस 1, g ऑफ x को क्या रख दे 4x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए ये 2x आप इधर ले जाओ, ये 7 इधर ले आइए, तो वी विल हैव 1 प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 2x, तो 8 विल बी इक्वल टू व्हाट 2x, तो देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 यानी कितनी आ गई 4। तो पहले का आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 4। यानी अगर आप f ऑफ x को और g ऑफ x को इक्वेट कर रहे हो, देखो f ऑफ x को g ऑफ x को इक्वेट कर दे रहे हो, तो x की एक सिंगल वैल्यू आ रही है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है कितनी 4। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन है। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि x की क्या रियल वैल्यूज हो, देख रहे हो आप, x की क्या रियल वैल्यूज हो कि f ऑफ x g ऑफ x से कम हो। यहां इनइक्वालिटी बनेगी ना, f ऑफ x किससे कम हो g ऑफ x से कम हो। चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x। ठीक है, तो वी विल हैव द इनइक्वालिटी f ऑफ x को क्या रख दें, वी आर गिवन द वैल्यू 2x प्लस 1 is less than g of x is 4x minus 7। तो सेम थिंग यहां करते हैं, 7 इधर ले आते हैं, is less than 4x minus 2x, तो ये आपका हो गया 8 is less than 2x, और you can say 2x is greater than 8, तो x will be greater than 8/2, तो x is greater than 4। तो ये आपकी इनइक्वालिटी सेकंड वाले पार्ट के लिए आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड पार्ट के लिए इनइक्वालिटी आ रही है कि अगर आपको x की ऐसी रियल वैल्यूज चाहिए कि f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x आए, तो वो कब आएगा जब x की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी। ठीक है, और पहले वाले में अगर हमें क्या चाहिए था कि f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल आए, तो वो कब आ रहा है जब x की वैल्यू 4 के इक्वल है। ठीक है, ओके, नाउ सेम अभी तक हम जो फंक्शंस देख रहे थे उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना। जैसे आपने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल था और x क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब ऐसा भी हो सकता है
कि आपके जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो वो 1 से ज्यादा हो। ठीक, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो वो 1 से ज्यादा हो। जैसे मान लो आपने ये इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5z। अब देखिए आप क्या आपने लिखा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5z। अब यहां पे आप देखो y की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू x पे भी डिपेंड कर रही है और z पे भी डिपेंड कर रही है। कैन यू सी? तो केवल अगर मैं कह दूं कि भाई x को 1 ले लो और मुझे y की वैल्यू बताओ, क्या आप बता सकते हो? मैं आपसे कहता हूं कि x को 1 ले लीजिए और मुझे y की वैल्यू बताइए, तो कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ y सिंपली बाय नोइंग दैट x इज इक्वल टू 1? नो, वी कांट टेल। हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि z इज मिसिंग। हाँ, अब मैं कहूं x को 1 लीजिए और z को आप ले लो 2, ये दोनों कंडीशन दे दी गई ना। x को 1 ले लीजिए और z को क्या ले लीजिए 2। अब आप मुझे y की वैल्यू बताइए। तो अब आप बता लोगे, आप कहोगे y होगा 3, x को हमने 1 रख दिया, 5, z को हमने 2 रख दिया, तो ये आ गया 3 इंटू 1 प्लस 10, तो इट विल बी 30। क्लियर है? बी ये क्या आ गया 30। तो नाउ यू कैन टेल द वैल्यू ऑफ y बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ x एज वेल एज z। तो यहां यू कैन सी द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? 2। यहां कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? 2। व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? तो देयर आर 2। व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? x एज वेल एज z। ठीक है ना, यहां दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड z। तो आप कह रहे हो y किसका फंक्शन है? आप कहोगे y x का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड z। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं क्या? मल्टी वेरिएबल फंक्शन। समझ गए? ऐसे फंक्शन को कहा जाता है मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका होगा। तो अभी जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन था, जब y केवल x का फंक्शन था, तो आप उसको क्या लिखते थे? f ऑफ x। याद है? f ब्रैकेट में x। यहां पे y किसका फंक्शन है? x का भी है और z का भी है। तो यहां आप लिखोगे y इज इक्वल टू f स्मॉल f ब्रैकेट x कॉमा z। देखिए आपने दोनों वेरिएबल को नाम दे दिया। अब देखिए ये क्या बता रहा है जब आप लिख रहे हो y इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा z, तो ये बता रहा है भाई y एक फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और z भी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x भी है और z भी है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसकी जगह y की जगह आप क्या लिख सकते हो? x कॉमा z। ठीक है, y की जगह हम क्या रख दें? x कॉमा z। वो कितना था? 3x स्क्वायर प्लस 5z। तो RHS पर रख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5z। ठीक है, तो ये हमारा नोटेशन हो गया मल्टी वेरिएबल फंक्शन को लिखने का। ठीक है, ये हमारा नोटेशन क्या हो गया? मल्टी वेरिएबल फंक्शन को लिखने का, जो ये बता रहा है कि हमारा एक फंक्शन है जो x पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है। अब देखिए यहां अगर अपने को वैल्यू निकालनी है, जैसे वहां देखा था ना कि जब आप वैल्यू निकालते थे तो x की जगह a रख देते थे। तो यहां देखो जिस ऑर्डर पे आप लिखोगे सेम वो वेरिएबल वही वैल्यू लेगा। जैसे आपने लिखा f ऑफ a कॉमा बी, क्या लिखा? f ऑफ a कॉमा बी। तो इसका क्या मतलब है मालूम है? देखो जो ओरिजिनल नोटेशन है उसमें पहले x है और यहां पहले a है, तो इसका मतलब है कि x की जगह आप रख दो a और z की जगह क्या रख दीजिए b। तो f ऑफ a कॉमा बी आप क्या लिखोगे? 3, x की जगह रखिए a प्लस 5, z की जगह लिखिए b। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर प्लस 5b। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वे होता है फॉर राइटिंग द वैल्यू ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ये वे होता है फॉर राइटिंग द वैल्यू ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, अब जैसे इस प्रॉब्लम को देखिए, इफ f of x comma z is equal to 3x square plus 4z, then find f of 1 comma 2 and f of 2 comma 1। तो देखो आपको यहां एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिया है। ठीक है ना, एक अपने को क्या दिया है? मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिया है। वो ये कह रहा है कि f x कॉमा z की कितना है?
3x² प्लस 4z। ठीक है, एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिया है जो बता रहा है कि ये आपकी f x और z का एक फंक्शन है। अब पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, 2 1, 2। तो अब देखो इसका क्या मतलब है, 1, 2 और यहां क्या है x, z। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को x को क्या रखना है 1, पहला वाला देखो एलिमेंट, और z को क्या रखना है, z को क्या रखना है 2। तो देयरफॉर f ऑफ 1, 2 बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए ये वाले एक्सप्रेशन में x को 1 रख दीजिए और z को 2 रख दीजिए। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर विल बी 1, 8, कितना आ गया 11। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई f ऑफ 1, 2 की। दूसरे में हमसे क्या कह रहे हैं, अपने को क्या पता लगाना है f ऑफ 2, 1। अब देखिए ये अलग है, ये मत सोचना 1, 2, 2, 1, यहां ऑर्डर बदल गया है। तो यहां पे x पहला ऑर्डर था, वो कौन है 2, और z क्या लेंगे, तो z हमारा दूसरा ऑर्डर में जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो 1 लेंगे। तो x 2 लेंगे, z 1 लेंगे। तो ये क्या होगा 3, ओरिजिनल वाला फंक्शन देखते हैं 3x² प्लस 4z। तो x को क्या रख दे 2² प्लस 4z। तो 3 इंटू 4 प्लस 4, 12 प्लस 4, आंसर विल बी 16। समझिए, तो ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मल्टी वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं फंक्शन की, f ब्रैकेट में जिस ऑर्डर पे लिखे हुए हैं वैल्यूज कोरेस्पॉन्डिंगली उन वेरिएबल्स को आप वही वैल्यू दे दोगे ना। जैसे f2, 1 x को क्या लेंगे 2 और z को क्या लेंगे 1। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, अब आप व्हाट यू कैन डू कि जो इसके साथ एसोसिएटेड वर्कबुक है उसे आप डाउनलोड करके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे आप वर्कआउट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज की डिटेल चाहिए हो, स्टार्टिंग डेट्स चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ जो फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म है, आप उसे क्लिक करके फिलअप कर सकते हो, तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। ओके।